गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हुमा एकेडमी। ठीक है, आज इस लेक्चर में हम जो है इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। और बाकी जो सब्जेक्ट्स की जैसे हिस्ट्री है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, वो सारी वीडियो हम जल्द से जल्द अपलोड करेंगे। और इस लेक्चर में हम जो है फील्ड विजिट का हम नोट्स शेयर करने वाले हैं आपको। इसमें हम नोट्स जो है कवर अप करके लेंगे। तो फील्ड विजिट चैप्टर मैं थोड़ा सा आपको समराइज करवा देती हूँ, बहुत छोटा सा है, ज़्यादा कुछ लेंदी चैप्टर नहीं है। इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है कि फील्ड विजिट मतलब कि इसमें इस चैप्टर में कुछ स्टूडेंट जो है अपनी क्या नाम है विजिट पर गए थे, फील्ड करने, मतलब कहाँ गए थे वो भी वो विजिट करने के लिए फैक्ट्री में। ओके, और कुछ जगहों पे वो घूमे थे, कुछ प्लेसेस को एनालाइज किए थे, उनका एनवायरनमेंट, उसके क्लाइमेटिकल चेंजेस, वहाँ के फूड्स, वहाँ के वेजिटेबल्स, वहाँ के लाइफस्टाइल, सारी चीज़ों को उन्होंने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। और उसी के बेस पे हमें क्या किया गया, इस चैप्टर में क्वेश्चंस को कवर अप करना है। ओके, नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज मेक अ रिपोर्ट ऑन योर फील्ड विजिट। ओके, तो सिर्फ हमको जो है फील्ड विजिट पे, जैसे मैंने आपको बताया कि फील्ड विजिट करने जाना है, विजिट करने जाऊंगी तो मैं सारी चीज़ों को देखूंगी, वहाँ क्या है क्या नहीं है, कैसा क्लाइमेट है, एनवायरनमेंट है, टेम्परेचर, फलाना ढमकाना, ये सारी चीज़ों को मैं क्या करूंगी, ऑब्जर्व करूंगी। और ऑब्जर्व करने के बाद उसी बेस पर क्या बनाना है, हमें रिपोर्ट बनाना है। ये भी आपका फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट बनाना है। ये आपका पर्सनल क्वेश्चन है, जैसे आप इंग्लिश में हम करते हैं ना पर्सनल क्वेश्चन, ये वैसा वाला क्वेश्चन है। ओके, बट मैं आपको कुछ हेल्प कर देती हूँ कि मैं जो है इसमें आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको क्या करना है, इसमें रिपोर्ट बनाने में आपके हेल्प करेगा ये। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग में आपको हेल्प करने वाला है। बेसिक हमारा जो है नॉर्मल रहेगा, इन्फॉर्मेशन रहेगी कि क्या इन्फॉर्मेशन हमने वहाँ से ऑब्जर्व करके कलेक्ट किया है। उसके बाद फील्ड विजिट का फ्रॉम कि मतलब हम विजिट करने कहाँ गए थे, किस जगह पे गए थे, किस प्लेस पर गए थे, वो प्लेस का एड्रेस रहेगा हमारा कि हाँ हम हमारे कॉलेज से, स्कूल से कैंपिंग करने गए थे, या जो भी आप जैसे भी जाओगे। ओके, उसके बाद है फोटोग्राफ्स भी आप वहाँ पे स्टिक करो, अपलोड करो, या बताओ फोटोग्राफ्स के डिस्क्रिप्शन दो, आप कुछ भी कर सकते हो क्योंकि आपने उस एरिया को ऑब्जर्व किया है। तो जाहिर है ऑब्जर्वेशन में आपकी कुछ चीज़ें रहेगी, कुछ लोगों से इंफॉर्मेशन रहेगी, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों का रिपोर्ट लेना रहता है। वहाँ पे हमें इंटरव्यूज़ लेने रहते हैं। कुछ जगहों पे हम इंटरव्यूज़ भी लेते हैं, जैसे कि अगर मैं लोनावला गई हूँ तो लोनावला का जो है मैं वहाँ पर रहने वाले लोगों से बातचीत करूँगी, उनके बारे में पूछूंगी, उनके लाइफस्टाइल के बारे में पूछूंगी। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, एक तौर पे इंटरव्यू हुई, वहाँ के लोकल लोगों के बारे में मैंने क्या लिया, इंटरव्यू लिया। ठीक है, उसके बाद है मैप्स तो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किस प्लेस पर गए हो, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, कितना लैटिट्यूड है, कितना अल्टीट्यूड है, वो सब हमको मेंशन करना होता है रिपोर्ट राइटिंग में। और हमको पता भी होना चाहिए कि हम जिस प्लेस पे विजिट करने जा रहे हैं वो किस जगह प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी बोलते ही इस चीज़ को है। ओके, उसके बाद है चार्ट्स कि क्या चार्ट्स है, आपने क्या प्रिपेयर किया था, क्या प्रिपरेशन थी, कैसे करने वाले थे, वॉट। उसके बाद है फॉर्मेट मतलब कि ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको रखनी ही है, क्योंकि यही सारे इन्फॉर्मेशन को आप क्या करोगे, अपने इस रिपोर्ट राइटिंग में ऐड करके लोगे। ओके, अभी फॉर्मेट पे चलते हैं। फॉर्मेट मतलब इंट्रोडक्शन। बेसिकली आपके इंट्रोडक्शन में कौन से पॉइंट्स आएंगे कि आप कहाँ विजिट किए थे, आपका मैप क्या था, आपके चार्ट्स क्या थे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे क्या आ जाएंगे इंट्रोडक्शन में। और आप जो है इंट्रोडक्शन में आपका जो है डेट भी डालोगे कि आप किस दिन गए थे विजिट करने, कितना टाइम लगा था, कितना समय लगा था, आप रिटर्न कब आए थे, कैसे आए थे। ये सारी चीज़ें जो हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट में आ जाएगी। उसके बाद है प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन। अभी जैसे मैंने बोला आपको इन्फॉर्मेशन जितनी गैदर की, जितने भी कलेक्ट किए, ये सारी मतलब छोटी सी तो इन्फॉर्मेशन रहने वाली है, 4 पेज की रहेगी, जाहिर है। ठीक है, तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन रहेगी आपकी वो इसका आएगी, इस पॉइंट में आएगी। उसके बाद है कंक्लूजन में क्या रहेगा कि आपने मतलब देखा क्या, आपको उससे सीख क्या मिली। ठीक है, मतलब कि जैसे कि मैंने आप वहाँ गई तो मुझे वहाँ का टेम्परेचर पता चला, क्लाइमेट्स पता चले, और ये सारी चीज़ें पता करने के बाद मुझे ये पता चला कि वहाँ के रहने वाले लोगों में और हम जहाँ एरिया में रहते हैं वहाँ के रहने वाले लोगों में बहुत डिफरेंट है, बहुत अंतर है। ठीक है, तो ये कंक्लूजन रहेगा मेरा कि मुझे क्या सीख मिली, मुझे क्या पता चला वहाँ से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुझे उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन मेरा समझ में आया रहेगा, क्योंकि ये आपका पर्सनल क्वेश्चन है, बट फिर भी मैंने आपको जो है कुछ पॉइंट्स दिखाए, कुछ समझाया। होपफुली आपको समझ में आया रहेगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्रिपेयर अ क्वेश्चनरीज फॉर अ फील्ड विजिट टू अ फैक्ट्री। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें जो है इंटरव्यू भी लेना रहता है, राइट, इसमें फील्ड विजिट में। तो अभी आपको जो है फैक्ट्री में कुछ लोगों का इंटरव्यू लेना है, उसके लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस को क्या करना है, प्रिपेयर करके लेना है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर की तरफ। प्रिपेयर अ क्वेश्चंस फॉर अ फील्ड विजिट। द क्वेश्चनरीज फॉर अ फील्ड विजिट टू अ फैक्ट्री इज एज फॉलो। ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बनाया है मैंने, आप भी अपनी मर्जी से कुछ क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हो, या अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं इतने ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहे हैं, इजी नहीं लग रहे हैं, तो आप खुद के पर्सनल क्वेश्चन ऐड कर सकते हो, बट वो क्वेश्चन वैलिड रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उस फैक्ट्री में जा रहे हो ये पूछने के लिए कि फैक्ट्री में बनता क्या है। अरे भाई, तुमको आँख से दिख रहा नहीं फैक्ट्री में बनता क्या है, ठीक है। तो ज़रा सेंसिबल क्वेश्चन पूछिएगा, नहीं तो आपको मार्क्स मिलने वाले नहीं हैं। व्हाट इज़ द ईयर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस फैक्ट्री। ठीक है, पहला तो मैंने ये पूछा कि भाई ये फैक्ट्री आपने कब बनाया, ठीक है, कौन सी ईयर में बनाया, एस्टेब्लिश कब किया, मतलब कि उसकी बुनियाद कब डाली, ठीक है। जैसे कि जाहिर सी बात है, सिंस लिखते हैं ना हम, जैसे कोई भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, कोई भी चीज़ की स्टार्टिंग डेट, ईयर, सारी जो है वो उसका एस्टेब्लिशमेंट डेट होता है, ईयर होता है। ओके, तो वही फैक्ट्री के आपने कब बनाया। विच गुड्स आर मैन्युफैक्चर इन दिस फैक्ट्री, मतलब कि स्पेशलिटीज़ क्या है आपकी इस फैक्ट्री में, स्पेशलिटीज़ क्या है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 3, हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग इन दिस फैक्ट्री। ओके, इसका मतलब कि हम अगर वर्कर्स पूछेंगे तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बड़ी फैक्ट्री है, छोटी है, या ज़्यादा काम रहता है, क्या रहता है, ये सारी चीज़ें हम वर्कर से पता चल जाएगा, है ना। अभी जाहिर है छोटी फैक्ट्री रहेगी तो वहाँ पे तो 100-200 लोग ही रहेंगे काम करने वाले, ऐसा तो नहीं है 1000 की तादाद में लेके छोटा सा काम करवा रहा है वो। ओके, तो वर्कर्स के क्वेश्चन भी आप दूसरे सारे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो ना। फोर्थ पॉइंट इज which raw material is essential for the goods manufacturer in this factory। तो थर्ड पॉइंट, हाउ मैनी वर्कर्स आर वर्किंग इन दिस फैक्ट्री। यानी सपोज करो हमने एक चीज़ की फैक्ट्री में गए हैं, उस चीज़ की फैक्ट्री में हम उसके ओनर से बात कर रहे हैं कि आपकी फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं, कौन से लोग प्रोसेसिंग में है, कौन से लोग माल्चिंग में हैं, कौन से लोग मैशिंग में हैं, कौन से लोग पैकिंग में है, कौन से लोग ट्रांसपोर्ट के लिए हैं। तो इन सारे वर्कर्स को मिला के आपकी फैक्ट्री में कितने लोग काम कर रहे हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, विच रॉ मटेरियल, यानी कौन से रॉ मटेरियल आपकी प्रोडक्ट बनाने के लिए ज़रूरी है। जैसे अभी चीज़ की फैक्ट्री में आपको कौन सा रॉ मटेरियल रहेगा, मिल्क। विदाउट मिल्क तो चीज़ प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं। ओके, तो ये जो है आपको कौन सा, तो हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, विच रॉ मटेरियल इज़ असेंशियल फॉर द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन दिस फैक्ट्री। यानी आपकी फैक्ट्री में को चीज़ बनाने के लिए कौन सा मटेरियल ज़रूरी है। एसेंशियल मीन्स होता है ज़रूरी। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर इज़ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द गुड परचेज। यानी कहाँ से जो है आप रॉ मटेरियल लेते हो जो आप गुड यानी आपका जो प्रोडक्ट है बनाने के लिए। वेयर आर द गुड मैन्युफैक्चर्ड सप्लाई, कौन जो है वो आपको सप्लाई करता है, कहाँ से सप्लाई करता है। विच प्रिकॉशनरी मेजर आर टेकन टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ वर्कर, यानी वर्कर्स की हेल्थ के लिए, वर्कर्स के लिए आप कौन सा प्रिकॉशन यानी बचाव करते हो कि उन्हें उनकी सेफ्टी के लिए। उसके बाद है, विच इन्वायरमेंट प्रोटेक्टिंग मेजर आर टेकन बाय दिस फैक्ट्री, इस फैक्ट्री के लिए कौन सा इन्वायरमेंट प्रॉपर होगा। जैसे कि रेनी सीजन प्रॉपर होता है, या समर में प्रॉब्लम आती है, या विंटर में प्रॉब्लम आती है, उसके अकॉर्डिंग जो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन टोटल 8 क्वेश्चन मैंने खुद के लिए मतलब खुद अपने ओपिनियन से प्रिपेयर किया है। आप किसी भी फैक्ट्री, चीज़ फैक्ट्री हो या कोई भी फील्ड विजिट पे जा रहे हो, जैसे आप नेहरू साइंस सेंटर में जा रहे हो, तारापुर ऑडिटोरियम में जा रहे हो, कहीं पे भी आप जा रहे हो विजिट करने के लिए, क्योंकि आप फील्ड विजिट वहीं पे जाओगे जहाँ से आपको जोग्राफिकल या कुछ भी नॉलेज मिलेगा। या अगर आप नेशनल पार्क, बोरवली नेशनल पार्क जा रहे हो तो उसके रिगार्डिंग भी जो है आप क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो। ये मैंने जो है जर्नल क्वेश्चन दिया था फैक्ट्री के लिए, कि आप किसी भी फैक्ट्री में जा रहे हो या पार्ले की फैक्ट्री
आपको पार्ले की फैक्ट्री है, चीज़ की फैक्ट्री है, अमूल की फैक्ट्री में जा रहे हो, गोवर्धन में जा रहे हो, उन सारी चीज़ों में आप जो है ये सारे बेसिक क्वेश्चन लिख सकते हो। ओके, हमारे जो क्वेश्चन है ना वो हमारी फील्ड पे डिपेंड होते हैं कि हम किस जगह पे जा रहे हैं। अभी आप नेशनल पार्क जाओगे तो वहाँ पे ये क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकते हो ना, नेशनल पार्क को आपको नेशनल पार्क के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ विल यू मैनेज द इन लिटर ड्यूरिंग फील्ड विजिट, यानी आप जो है लिटर को आप अपने जो है कैसे मैनेज करोगे। तो वी विल मैनेज द लिटर ड्यूरिंग फील्ड विजिट इन द फॉलोइंग वे, कैरिंग कंटेनर्स, बैग्स, डस्टबिन टू कलेक्ट लिटर डंप ऑन अ फील्ड, है ना। कचरा आपको यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है, गार्बेज की वजह से हमारे एनवायरनमेंट में सॉइल पोल्यूशन भी होता है, लैंड पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। तो ये बहुत बड़ा इशू हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो उसके लिए आप क्या क्या ले सकते हो, कंटेनर लोगे, बैग लोगे, डस्टबिन वगैरह लोगे, ताकि आप अपना लिटर जो है कचरा जो है उसको प्रॉपर कंपोज कर सको। इन्फॉर्मिंग एवरीवन टू नॉट डंप ट्रैश वेस्ट ऑन द फील्ड ड्यूरिंग द फील्ड विजिट, और जो भी साथ ग्रुप जाता है ना फील्ड विजिट के लिए, तो हम अपने ग्रुप के सारे मेंबर्स को भी इन्फॉर्म करेंगे कि कचरा आपको यहाँ वहाँ फेंकना नहीं है, आपको जो है वो प्रॉपर अपने साथ रखना है। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट क्लीनिनेस, अवेयरनेस मीन्स होता है लोगों को जागरूक करेंगे क्लीनिनेस, साफ सफाई से रिलेटेड। उसके लिए हम चार्ट यूज़ कर सकते हैं, बैनर यूज़ कर सकते हैं, या स्ट्रीट प्ले जो है एक छोटा सा ड्रामा होता है वो हम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों में जो है वो क्लीनिनेस के थ्रू अवेयरनेस कर सकें। समझ में आ रहा है बच्चों। तो हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Informing and requesting official of local corporation for taking immediate remedial action against litter waste dump on the field। अगर सपोज करो हम किसी फील्ड पे विजिट करने जा रहे हैं, वहाँ पे हमने कहीं कचरों का ढेर देखा, तो हम क्या कर सकते हैं, उस गार्बेज के लिए हम जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जाके उसके लिए ऑफिशियल रिक्वेस्ट सेंड करेंगे कि आप यहाँ से हटाइए, ताकि यहाँ पे जो है वो सॉइल पोल्यूशन होने से बच जाए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड था। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, नाउ व्हाट आइटम्स विल यू टेक विथ यू फॉर द फील्ड विजिट। अभी आप रिजॉर्ट में जाओगे तो वहाँ तो नोटबुक और पेन पेंसिल लेके जाने वाले नहीं हो। रिजॉर्ट में जाने के लिए आपको क्या लेना है, स्विमिंग सूट लेना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको नायलन की टी शर्ट वगैरह लेनी होती है। तो अभी फील्ड विजिट में जा रहे हैं, यानी हम कहीं फैक्ट्री में जा रहे हैं, या तारापुर में जा रहे हैं, नेहरू साइंस सेंटर जा रहे हैं, या BARC जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें सारी रिपोर्ट्स को नोट डाउन करने के लिए सबसे पहली चीज़ हमें क्या चाहिए, नोटबुक, पेन, पेंसिल, स्केल, कैमरा चाहिए, क्योंकि हम उसका फ़ोटो ले सकते हैं और उससे जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। कंपास फॉर नोइंग डायरेक्शन, कंपास चाहिए हमें डायरेक्शन मालूम करने के लिए कि हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किस तरफ है। मैप्स चाहिए फॉर वेरियस अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकेशन। क्वेश्चनरी एज पर द पर्पस ऑफ द फील्ड विजिट, और पहले से हमें क्वेश्चन बना के रखना होता है एक्चुअली, क्योंकि हमें कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पूछ रहे हैं। जैसे अभी मैं जब सपोज करो, अभी लास्ट टाइम मैं जो है वो चीज़ फैक्ट्री में गई थी, मंचर पुणे में, गोवर्धन चीज़ फैक्ट्री। तो वहाँ पे हम जो है जाने से पहले हमने सारे क्वेश्चन प्रिपेयर किए थे कि वहाँ पे कितनी काउज है, कितना लीटर दूध डेली का देते हैं, और दूध को वो किस तरह पैस्चराइज करते हैं, कितने बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, उसके बाद पैस्चराइज करने के बाद वो कैसे उसको प्रोसेस में डालते हैं, फिर चीज़ को कितना महीना स्टोर करते हैं। चीज़ में भी कितनी सारी वैरायटीज़ होती है, मोज़रेला होते हैं, चेदार चीज़ होती है, फिर सारा हमने उनका फ्रीजिंग का वो सब देखा था। काफ़ी अच्छा था हमारा विजिट, आप भी जा सकते हो। अमूल का फैक्ट्री भी मैंने लास्ट टाइम विजिट किया है, पार्ले जी के भी फैक्ट्री में मैं जा चुकी हूँ। काफ़ी कुछ अच्छा रहता है। कुछ दिन बाद में जो है हमारे जो है फील्ड विजिट की जो है रिपोर्ट मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो है क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, हम जिस जगह जा रहे हैं। उसके बाद कंटेनर और बैग्स फॉर कलेक्टिंग सैंपल, जैसे अभी हम वहाँ पे गए थे तो हमें जो है हैमर मिला था,
उसमें जो है वो हमें सब टाइप की चीज़ थी, चीज़ भी इतने टाइप्स के, इतने फ्लेवर्स के थे कि हमें वहाँ जाके पता चला कि इतनी सारे टाइप्स की चीज़ होते हैं। तो उस हमने जो है सबका सैंपल कलेक्ट करके लाए थे, और हम अब हमारे क्योंकि हम उस टाइम पे डिग्री में थे तो हमें जो है वो उसको शो करना था, तो हमने अपना रिपोर्ट भी अच्छा बनाया था। तो इस हिसाब से हमें बैग्स वगैरह लेके जाना पड़ेगा सैंपल कलेक्ट करने के लिए। या अगर सपोज़ करो आप जो है पार्क वगैरह में जा रहे हो, या कहीं दो ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे आपको सॉइल के बारे में टेस्ट करना है, तो उसके लिए भी आपको बॉटल्स वगैरह और सब मतलब सैंपल कलेक्ट करने के लिए आप अपने हिसाब से कुछ भी जो है वो कैरी कर सकते हो। तो रॉक्स है, प्लांट है, क्रॉप एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ऑल्सो कैप एंड बॉटल फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स भी ज़रूरी है, क्योंकि आप जा रहे हो फील्ड विजिट के लिए, आपका पूरा ग्रुप है, कुछ अगर होता है, कोई इंजर्ड होता है, तो आप उसका फर्स्ट ट्रीटमेंट तो कर सकते हो। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आउटलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ फील्ड विजिट। अभी हमें बताना है कि फील्ड विजिट ज़रूरी क्यों, फील्ड विजिट क्यों ज़रूरी है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमें जो है नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अभी जो है मैं कुछ दिनों बाद अपनी चीज़ फैक्ट्री का जो है वो पूरा आपको ओपिनियन शेयर करूँगी, अब वीडियो अपलोड करूँगी, ट्राई करूँगी अपलोड करने के लिए। तो आप उससे तो उस ये सारी नॉलेज मुझे कब मिली, जब मैं वहाँ पे जाके विज़िट करी, खुद देखी, वहाँ से मैंने सैंपल कलेक्ट किया, वहाँ के लोगों से मिला, तो मुझे नॉलेज मिली। तो फील्ड विजिट जो वह बहुत ज़रूरी होती है। तो the importance of field visit can be outlined with the help of the following point. Field visit help in understanding various geographical concepts, elements, and process through direction and personal experience. It helps in understanding the correlation between humans and environment. It helps in enhancing the understanding and sensitivity about the historical, economic, social, and cultural facts about the selected field. It makes the study of geography and more interesting and supports the application of knowledge. तो ये सारे जो है पॉइंट्स जो है वो मैंने अपने हिसाब से अपने व्यूज़ लिखे हैं, आप ये भी ले सकते हो, और इससे आप जो है हेल्प लेके खुद के पॉइंट्स भी बना सकते हो। तो यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का फील्ड विजिट चैप्टर जो है हमारा कवर होता है नोट्स के साथ। बोर्ड एग्ज़ाम में जो है आपको ज्योग्राफी के पेपर में लॉन्ग आंसर लिखने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लॉन्ग आंसर आपको कोई 2 अटैम्प्ट करना होता है 3 में से, जिसमें से एक क्वेश्चन जो है वो मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ, एक क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से आता है, ये फील्ड विजिट। यानी आप अगर ये 5 क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपके 4 मार्क्स जो है वो कवर हो जाते हैं, क्योंकि आपको जो है वो मोस्टली ये चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है जिससे आपको 4 मार्क्स मिलता है, क्योंकि 2 क्वेश्चन करने के हमें 8 मार्क्स दिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो और ये चैप्टर भी बहुत ईजी, आप इसमें आपको खुद के ओपिनियन शेयर करना है, तो आपको ये चैप्टर स्किप भी नहीं करना है, और उसके बहुत इजी चैप्टर है। चैप्टर आप एक बार रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है वो अलीबाग का जो है फील्ड विजिट बताया गया है। अलीबाग भी जो है हम जाने वाले थे एक मरतबा, लेकिन फिर कुछ वजह से वो हमारा प्लान चेंज हो गया, फिर हम एलिफेंटा जाके ही रह गए। अलीबाग भी बहुत अच्छा है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो, विज़िट कर सकते हो, बहुत सारी नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा हमने जो है अजंता एलोरा केव गए थे, दौलताबाद गए हैं, बीबी का मकबरा वगैरह, बहुत फील्ड विजिट लेते रहते हैं। आप भी लीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इस तरह आज का जो है ये लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, फिनिश करती हूँ। वी स्टॉप हियर एंड चैप्टर नंबर 2 लोकेशन एंड एक्सटेंट, बहुत जल्द इसकी भी नोट्स के साथ मैं आपको मिलूँगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। अगर कुछ डाउट है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, एनी स्टैंडर्ड, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए, उससे जो है मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ मैं, तो इसलिए मुझे लेक्चर्स लेने में भी जो है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है। ओके, तो थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम नेक्स्ट लेक्चर जो है आपके लिए लोकेशन एंड एक्सटेंड का रहेगा, ज्योग्राफी के लिए। मैथ्स के भी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं और ट्राई कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।